बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कोलिजन्स क्या होती हैं। कोलिजन्स का मतलब होता है टकराना। तो टकरा तो कोई भी शय सकती है, कोई एक बार दूसरी बार से टकरा सकती है, कोई एक आदमी दूसरे आदमी के साथ टकरा सकता है, कोई एक शय दूसरे शय के साथ टकरा सकती है। तो जब भी आपके पास एक शय दूसरे शय के साथ टकराएगी तो हमारे पास क्या होगी, कोलिजन क्या होगी। अब इसकी दो मजीद टाइप होती हैं, एक हमारे पास इलास्टिक कोलिजन होता है, एक इन इलास्टिक कोलिजन होता है। ठीक है, तो सपोज किया है कि आपके पास एक बॉल है, बॉल को आपने क्या किया, फ्लोर पर फेंका। ठीक है, मार्बल फ्लोर पर फेंका, तो आपके पास बॉल यहां से माना कि आपने फेंकी तो वापस वहां पर आपके पास बॉल आ जाएगी। क्या ऐसा मुमकिन है? क्या ऐसा मुमकिन है? जहां पर आपने बॉल फेंकी तो वहां पर ही आपके पास आ जाएगी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? क्योंकि जितनी स्पीड के साथ, जितनी मोशन के साथ आपके पास बॉल गई है, उतनी मोशन के साथ बॉल वापस नहीं आएगी। क्यों नहीं वापस आएगी? क्योंकि उसके रास्ते में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन भी होगी, कुछ ना कुछ उसके रास्ते में आपकी एयर रेजिस्टेंस भी होगी, और कुछ ना कुछ उस पर ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट कर रही होगी। इसलिए वो आपके पास जिस पॉइंट से आपने छोड़ा होता है उस पॉइंट पर वापस नहीं आती। लेकिन हम अप्रोक्सीमेशन के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं कि इसकी जो कोलिजन होती है वो इलास्टिक होती है। तो हमने क्या देखा कि जब उसने मोशन किया तो उसमें कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस हुई, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई। तो जब हमने जितने मोमेंटम के साथ यहाँ से फेंकी थी उतने ही मोमेंटम के पास वो हमारे पास वापस आ गई। तो जब आपके पास इस तरह की कोलिजन होगी तो वो कौन सी होगी, इलास्टिक कोलिजन होगी। तो डेफिनेशन की तरफ देखते हैं, क्या कहता है। कहता है कि द कोलिजन्स इन विच द काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, जिसमें आपका मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कंजर्व रह जाए, बॉडी की कंजर्व रह जाए, वो आपके पास क्या होगी, इलास्टिक कोलिजन होगी। एक और एग्जांपल देखते हैं। माना कि एक आपके पास बाल है, ये बाल है, उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम है। ठीक है, वो मूविंग बाल है, तो इसका मतलब है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आपकी ड्यू टू मोशन की वजह से होती है। तो ये बाल हमने देखा कि उसने क्या किया, एक और बाल रेस्ट में पड़ा हुआ था उसको हिट किया, तो अपनी क्या कर दी, काइनेटिक एनर्जी उसको ट्रांसफर कर दी। क्या उसकी मोमेंटम में कोई चेंज आई? उसकी मोमेंटम में तो कोई चेंज नहीं ना आई, मोमेंटम तो उसका जितना था उतना ही था, उसने सिर्फ काइनेटिक एनर्जी उसको दी। इसका मतलब क्या हुआ, उसका मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहे। एक और बार हमने देखा कि इसने इसको हिट किया तो इसकी क्या होगी, इसने जितना इसका मोमेंटम था पहले था उतना ही उसका मोमेंटम बाद में था, यानी जितना मोमेंटम था मोमेंटम भी उसका कंजर्व रहा। अब उसके पास जितनी एनर्जी थी उसने ट्रांसफर कर दी इसको एनर्जी अपनी, तो जितनी एनर्जी इसके पास थी, जितनी इसने पहले ली हुई थी, उतनी एनर्जी इसको आपको ट्रांसफर कर दी। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रही। तो क्या ऐसे ही बाल एक दूसरे के साथ टकराते रहेंगे, कभी भी ये रुकेंगे नहीं? तो नहीं, ये रुकेंगे। क्यों रुकेंगे? क्योंकि कुछ इसमें फ्रिक्शन है, कुछ एयर रेजिस्टेंस है, कुछ ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट कर रही है, जिसकी वजह से किसी न किसी मौके पर ये रुक जाएंगे। तो इससे हमें क्या नतीजा अखज़ किया, इससे हमें नतीजा ये अखज़ किया कि कोई भी बॉडी आपके पास परफेक्ट इलास्टिक नहीं होती, कोई भी आपके पास बॉडी इलास्टिक कोलिजन नहीं करती, लेकिन हम अप्रोक्सीमेशन के लिए उसको इलास्टिक कोलिजन मान लेते हैं। एक आप इसकी और एग्जांपल देखना चाहते हैं तो देख लें, एक बिकर में पानी लिया, आपने उसको हीट अप्लाई की। जब आपने उसको हीट अप्लाई की तो अंदर जो उसके मॉलिक्यूल थे वो वाइब्रेट करना शुरू हो गए। तो क्या हुआ कि आपकी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे थे, जिसकी वजह से वो इवेपोरेट हो रहे थे। इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम क्या रहा, कंजर्व रहा। अब हम इसकी दूसरी टाइप की तरफ चलते हैं। तो दूसरी टाइप में हमें क्या कहता है कि एक हमारे पास ऐसी बॉडी है जिसमें उसका मोमेंटम तो कंजर्व रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। तो वो कैसे कंजर्व नहीं रहती? माना कि आपके पास वही बाल है, आपने क्या किया, उसको सैंडी
फ्लोर में फेंका। सैंडी फ्लोर का मतलब क्या हुआ? सैंडी फ्लोर का मतलब ये है कि वो रेत है, हमारे पास रेत वाला फ्लोर है। आपने बॉल फेंका तो क्या उसके मोमेंटम पर कोई असर पड़ेगा? नहीं, उसका मोमेंटम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व कहाँ रही? जितनी काइनेटिक एनर्जी से गया था उतनी काइनेटिक एनर्जी से वापस आया नहीं? वापस आया तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ गई? काइनेटिक एनर्जी उसने ट्रांसफर कर दी आपकी, किसको? सैंड को ट्रांसफर कर दी। इसका मतलब क्या हुआ? उसकी काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व नहीं रही लेकिन उसका मोमेंटम कंजर्व रहा। तो हमारी डेफिनेशन क्या कहती है? द कोलिजन इन विच द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज कंजर्व बट द काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना रहे लेकिन मोमेंटम कंजर्व रहे, ऐसी बॉडी, ऐसा सिस्टम आपके पास इन इलास्टिक कोलिजन में होगा। एक और एग्जांपल देख लें। माना कि दो मूविंग कार है, एक इधर से कार मूव करते आ रही है, एक इधर से कार मूव करते आ रही है। जब दोनों आपस में टकराएंगी तो क्या उनका मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा? मोमेंटम पर क्या फर्क पड़ेगा? थोड़ा बहुत उनका मोमेंटम का जो क्या होगा, जो है ना, लूज होगा, लेकिन हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। जब उन दोनों का आपस में टकराव हुआ तो जो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या कंजर्व रही? नहीं रही। उनकी जो कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, कुछ उनकी काइनेटिक एनर्जी कहाँ तब्दील होगी? हीट में तब्दील होगी, कुछ साउंड में तब्दील होगी, कुछ इंटरनल एनर्जी में तब्दील होगी, कुछ रेजिस्टेंस में चली गई, कुछ फ्रिक्शन में चली गई, कुछ आपके पास क्या आ गई? ग्रेविटेशन फोर्स भी तो उस पर क्या कर रही थी? अमल कर रही थी। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें आपकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म की भी आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।